गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो कि शाक्य वंश से संबंधित हैं। जन्म की बात करें तो 563 नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम है सुदोधन। माता का नाम है महामाया। और सौतेली माँ या फिर जिसको मौसी आप कह सकते हैं तो वो थी महाप्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम भिक्षुक थी गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है वो है यशोधरा और जो बेटा है उसका नाम है राहुल। इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। और इसके जो पहले शिक्षक थे यानी कि गुरु थे, पहला गुरु था अलार्म कलाम और जो सेकंड गुरु था वो था अहंकाराम पुत्र। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, जो कि बिहार के बोध गया में और निरंजन नदी के किनारे पर। इनका जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ के वाराणसी में जो दिया गया था। अब है बौद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में पढ़ लेते हैं। कमल, कमल जो कि जन्म का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा जो कि गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है और गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण भी बोला जाता है। फिर है बोध वृक्ष। बोधि वृक्ष यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इसके ज्ञान प्राप्त का प्रतीक माना जाता है और ज्ञान प्राप्त को क्या बोलते हैं? निर्वाण। फिर है पहिया। पहिया यानी कि पहला उपदेश इनको द्वारा दिया गया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। फिर है स्तूप। स्तूप यानी कि मृत्यु का प्रतीक है और बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर है यहाँ पर स्तूपा है। ठीक है, स्तूप जो कि डेथ पर बनाया गया था गौतम बुद्ध की। ठीक है, अब बात लेते हैं 4 आर्य सत्य क्या है। 4 आर्य सत्य है यानी कि दुख का सत्य। ठीक है, दुख के कारण का सत्य है, दुख के अंत का सत्य है, दुख के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग का सत्य है। यह है 4 आर्य सत्य। ठीक है दोस्तों। अब है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग क्या है। अष्टांग मार्ग आता है यानी कि सम्यक दृष्टि, सभी को समान दृष्टि से देखना, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, अब इनके अर्थ दोस्तों यहाँ पर जो दिए गए हैं, आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध संगति यानी कि बौद्ध की बैठकें। पहली जो संगति हुई थी वो थी राजगृह में हुई थी 483 बीसी में, जिस समय राजा थे अजात शत्रु। और अजात शत्रु के द्वारा जो पहली संगति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरी जो संगति हुई थी वैशाली में 383 बीसी में, कालाशोक राजा थे और सब कामी अध्यक्ष थे। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, अशोक इस समय राजा थे और मोगली पुस्तिस इसको अध्यक्ष बनाया गया था। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन या फिर कश्मीर में हुई थी 72 एडी में, कनिष्क राजा था और वसुमित्र जो कि अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और इनके जो साहित्य है वो पाली भाषा में है। महायान की बात करें तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे और साहित्य जो संस्कृत में है। पहला है बोधिसत्व, जिसको वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और अमिताभ जब बोला जाता है। बौद्ध ग्रंथों की भाषा की बात करें तो वो पाली भाषा में है और पाली भाषा में एक त्रिपिटक जो कि ग्रंथ है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं। पहला सूत्र पिटक जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं। फिर है विनय पिटक यानी कि मठ के नियम। फिर है अभिधम पिटक यानी कि सूत्र पिटक की व्याख्या के बारे में बताता है। फिर है मिलंद पनो आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि पाली भाषा में रचित है और इसमें जो है वो एक मिलिंद नाम का मिनांडर था और नागसेन के जो इसमें बातचीत के बारे में वर्णन है। फिर है बुद्ध चरित्र जो कि संस्कृत भाषा में है और इसको जो लिखा गया था अशव
घोष के द्वारा। फिर है जातक कथाएं। जातक कथाएं जो कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। नेक्स्ट है वज्रयान, यानी कि इसमें जो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखने वाले को वज्रयान कहा जाता है। बौद्ध के पद की बात करें तो बौद्ध के पद यानी कि पहला है चैत्य। चैत्य यानी कि पूजा ग्रह। विहार का अर्थ है निवास स्थान। धम्म का अर्थ है धर्म और स्तूप का अर्थ है यहाँ पर मृत्यु। अब कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, वो है केसरिया जो कि बिहार में है। फिर है धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, यूपी में। फिर तीसरा है रामबर स्तूप जो कि यूपी के कुशीनगर में है। नेक्स्ट है सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। और बोरोबुडुर स्तूप जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये आप स्तूप देख सकते हैं। बरहुत स्तूप की बात करें तो ये बरहुत स्तूप ये जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अब है बौद्ध विद्यालयों की बात कर लेते हैं। ठीक है, बौद्ध विद्यालय यानी कि बौद्ध के कौन कौन से विद्यालय हैं बौद्ध धर्म से। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर है विक्रमशिला जो कि धर्मपाल द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है उदंतपुरी जो कि गोपाल के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों जो है गोपाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल कौन से हैं। पहला है लुम्बिनी, फिर है बोध गया, फिर है सारनाथ, फिर है कुशीनगर, फिर है राजगृह, उसके बाद है श्रावस्ती, फिर है वैशाली और लास्ट है सक्सिया। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, यानी कि लोयन कैपिटल का निर्माण बौद्ध की पहली उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में जो वो किया गया था। ठीक है जी। फिर है बरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें जातक कथाओं तथा कहानियों का वर्णन है। फिर है चैत्यागिरी विहार त्योहार जो कि सांची में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है बोधि गुफा मंदिर जो कि या फिर बराबर गुफाएं, ये बिहार में है। पहले और चौथे जैन तीर्थकरों के जन्म स्थान की बात करें तो उनका जो जन्म स्थल है वो अयोध्या है। कल्पसूत्र जो कि पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ जो है इसमें शामिल है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से, और इसमें क्या है, पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनियाँ शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने जैन धर्म, ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने आज, जैन धर्म किया और बौद्ध धर्म जो है वो कंप्लीट किया है, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना।